जागरूक कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ अंगदान नहीं, हमारी जो गतिविधियां हैं, हम उसे कहते हैं करुणा और कंपैशन के कार्य, वो उसके हमारी 150 से ज़्यादा की सूची है, जो जिसमें निरंतर लगातार लगे हुए हमारी संस्था के लोग। और ये ख़ास बात है कि देश में अकेली ऐसी संस्था है जो न सरकार से पैसा लेती है और न चंदा करती है। हम प्रेरित इसके लिए करते हैं कि अपना खर्च करो, अपने पैसे लो और अपना समय लगाओ, और फिर भी करो, फिर भी लोग जुड़ रहे हैं। अब उस 150 से ज़्यादा की जो हमारी सूची है, उसमें ये एक हमने बढ़ाया है इसे, अंगदान को, कि अब अंगदान शुरू करें। तो फिर जैसे ही ऐलान किया कि करना है और ये सही है, तो वैसे ही फिर हमारे पास अब आने शुरू हो गए, मोबाइल पर आ रहे हैं अभी। तो 400 से ज़्यादा हो चुके हैं, अब हमें नहीं मालूम कहाँ कितने और हो जाएंगे, जो हमारी संस्था के हैं और जो करीब करीब सब मुस्लिम्स हैं इसके अंदर, जिन्होंने ये प्लेज लिया है या जिन्होंने ये संकल्प लिया है, और उसमें महिलाएं भी हैं और उसके अंदर पुरुष भी हैं। अच्छा, वर्ग के अगर काम करने की बात की जाए, किस स्तर पर काम कर रहे हो, कहाँ तक अभी तक आप लोग देश और राज्य में कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 250 ज़िलों के अंदर देश के हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मुरादाबाद भी आज यही कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था वहाँ पर, तो जो वेस्ट यूपी का। और इस समय 100 ज़िलों के अंदर चल रहा है, कल कुछ और में होगा। इस तरह पहली तारीख तक 250 से ज़्यादा ज़िलों के अंदर हमारे सक्रिय कार्यकर्ता जो बढ़ रहे हैं, और 14 देशों में हैं। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? संदेश देने की क्या मतलब? एक शब्द में कहूँ तो कंपैशन, करुणा, रहमत। रहमत वो है करुणा जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। वो ऐसी नहीं होती निष्पक्ष कि ना फ़ायदा पहुंचे ना नुकसान, फ़ायदा पहुंचना ज़रूरी है, और अगर ये है तो धर्म है, वरना धर्म नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए, अंगदान को लेकर सरकार की तरफ से कई सारी मुहिमें चलाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से आप लोग केवल एक जनसंख्या और एक समुदाय को लेकर ही आगे चल रहे, क्या लगता है अभी तक जागरूकता नहीं पहुंची लोगों के बीच में अंगदान को लेकर? देखिए, कोई मुकाबले का तो सवाल नहीं है। अब जो कुछ उनको बताया जाता रहा था वो ये था कि धर्म ने मना किया है, इसलिए रुके हुए थे। अब जो कुछ बातें समझ में आ रही हैं और जो कुछ हम लेकर जा रहे हैं, तो किसी जगह पर कोई ऐसा कुछ बचेगा नहीं कि तुलना के अंदर कि कौन ज़्यादा है क्या कम। आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या जो है वो निकल कर आएगी और ये बढ़ती चली जाएगी। अंगदान को लेकर और इस कार्यक्रम को लेकर समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हमारी जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी अगर दूसरों के काम आए तब वो जीवन जो है वो सार्थक है। खाली अपने लिए जिए तो फिर वो स्वार्थ है, और वो स्वार्थी जब हर एक के अंदर स्वार्थ होता है तो वो सिर्फ आपस में लड़ते हैं। जो निस्वार्थ भाव के साथ में आते हैं वो कुछ दूसरों का भी ख्याल करते हैं। तो ये है मूल बात जिसको लेकर हम और काम भी और कार्य सारे करते रहे, और साथ में फिर ये अंगदान भी है कि इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम मर जाएं तो हमारा दिल किसी के सीने में धड़के, हम चले जाएं मिट्टी के अंदर मिल जाएं, हमारी आंखों से कोई और देख रहा है, मरने के बाद भी हमेशा जो है वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचता रहे। तो एक इंसान से 48 दूसरे और लोगों को कुछ की जान बच सकती है, और कुछ और लोगों को ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है। एक लास्ट सवाल, देश में लाखों संस्थाएं हैं, आपने कैसे चुना कि 37 संस्थाओं को हम सम्मानित करेंगे? किस किस तरीके से? आपको थोड़ा सा ढूंढा, देखा, हमारे संपर्क भी हैं इनमें से बहुत से, क्योंकि हम जब ग्राउंड पर काम करते हैं तो दूसरे मिलते हैं हमें। तो इनमें बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं कि जो चाहती हैं बुलाना, इसलिए कि हमारे पास कार्यकर्ता ज़मीन ही बहुत है। दूसरी संस्थाओं के पास ज़मीनी कार्यकर्ता इतने नहीं हैं जितने हमारे पास हैं। तो हर एक चाहता है हमसे संपर्क करना या हमारे साथ में काम करना, और हम उनके साथ करना चाहते हैं। मिलकर कुछ करेंगे तो फिर बहुत कुछ समाज के अंदर बदलाव ला सकते हैं। यदि समुदाय के लोग अगर कहें तो कितने लोग हैं इस संस्था में? हमारी संस्था में देखिए, अभी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं है, अभी तो कुछ हज़ार हैं, लेकिन इस वजह से नहीं है कि हम ये कहते हैं कि निस्वार्थ आना होगा, अपने पैसे भी लगाने होंगे, अपना समय भी लगाना होगा। तो पीछे से साथ देते हैं, ज़रा सा हिचकिचा कर आते हैं, लेकिन साथ देने वाले उसके अलावा फिर बहुत हैं। ये वो हैं जो कुछ भी कहते हैं वो निकल आते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं महाचार्य सौरभ सरकार जी। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो कृपया शंखनाद से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आंखें बंद और मन शांत। Close your eyes and let your mind be at peace.
And let's take just a few seconds to let the feeling of compassion build within us. The feeling of gratitude for 36 years of compassion, which is manifested through the work of work. Please open your eyes and let the work begin. We at work are connected with one drop, which is the drop of compassion. Compassion is one tool that has power to change the entire universe. और आप सभी compassionate हैं और पूरे विश्व भर में compassion का ये जो message दे रहे हैं, which is above anything in this entire world. आगे बढ़ते हैं, and now it is the time and my privilege to invite Mr. Allama Syed Abdullah Tariq. He is a distinguished leader whose guidance has been instrumental in our journey. His words will set the tone for today's event and remind us why we all are gathered here today. अगर उनकी शख्सियत की बात की जाए, वो एक अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने इंसानियत को प्यार और अपनेपन से दुनिया के हर कोने में फैलाने का बीड़ा उठाया है. आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पे स्वागत करते हैं. नमस्कार, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल. I feel heartfelt gratitude towards every one of you who is here to commemorate the 37th Foundation Day of work. It's not the time, it's not the 36 years we are celebrating. It's not the time we are celebrating. But it is the commitment for compassion, a journey where a large number of persons, male and female, they dedicated their lives, they dedicated to the cause of changing something, making a difference in our country and the humanity at large. उर्दू का एक शेर है, रास्तों जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता नहीं कहते. We don't call them volunteers, we call them workers. Work is the name of the organization and I am a worker and all of them are workers. और हमारी टैगलाइन है वर्क फॉर कंपैशन. आपने देखा होगा ड्रेस के ऊपर हर एक के लिखी हुई है. ये दो वर्ड्स वर्क और कंपैशन इतने ज़्यादा रिपीट होते रहे हैं, इतने ज़्यादा बार बार हम में से हर एक के सामने आते रहे हैं कि वर्क और कंपैशन ये दोनों चीज़ें हमारा कल्चर बन गई. हम ये सोच भी नहीं सकते, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि कोई वर्कर हमारा कहीं जा रहा हो और कोई ज़रूरतमंद बीच में पड़ा हो जिसकी दूसरे हेल्प नहीं कर रहे हो. अगर करके ले जा रहे हैं तो ठीक है, कोई अपना काम है तो चले जाए, लेकिन कोई हेल्प करने वाला नहीं हो तो हम अगर इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई वर्कर वहाँ से निकल जाएगा और रुकेगा नहीं अपने काम छोड़ने के बाद. इसलिए कि कुरान कहता है कि अगर तुमने फमन आया फ़कान्नमा आयन्ना से जमिया, तुमने अगर किसी एक को जीवन दान दिया, किसी एक की जान बचाई तो सारी मानवता को बचा लिया. बात सिर्फ बचाने की नहीं है, ये भी कहा कि अगर तुमने एक की जान ली तो सारी मानवता को मार दिया. तो फिर अगर किसी का एक्सीडेंट पड़ा हुआ है
और लोग वहाँ से निकलते चले जा रहे हैं। अगर मैं भी निकलता चला गया, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं भी ऐसे ही वहाँ से गुजर गया और मैंने देखा कि कोई उसको हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, ये मर जाएगा, तो मैं सिर्फ गुजरा नहीं था, मैं न्यूट्रल नहीं था, मैं उसको मार कर निकला हूँ, मैंने उसे कत्ल कर दिया और एक जान में ले चुका। ये स्पिरिट और ये भावना, इस भावना के साथ में हमने इस वर्क को शुरू किया था। जगह जगह अब लोग हैं, साथ में आ रहे हैं, हम लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जो हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे वर्कर्स हैं, कितनी तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, लोगों को यकीन नहीं आता। दे जस्ट कांट बिलीव दैट वी हैव अ लिस्ट ऑफ मोर देन 150 कंपैशन एक्टिविटीज। और हमारे वर्कर्स साल भर, ऐसा नहीं है कि वंस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ, साल भर रोजाना निकलते हैं। 2-3 दिन के गैप से फिर निकलेंगे, रोजाना निकला करते हैं। लोगों की कहीं उन 125, 150 एक्टिविटीज में से जो एरियाज हैं उनमें से कुछ भी सिलेक्ट करके और इसे देखते हैं कि हम, हमारी जरूरत किस जगह है और आवश्यकता किस जगह है और हम किस जगह कैसे हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, कैसे काम आ सकते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत काबिल कदर है वो लोग जो अनाथालय में जाते हैं और कुछ बच्चों को गिफ्ट दे के आते हैं, कभी कभी उनसे मिलते हैं और उनको प्यार करके आते हैं। हमारे वर्कर्स थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। हमारे बच्चे, हम उनको ये सिखाते हैं कि तुम्हारा जब बर्थडे आए तो अपने फ्रेंड्स को बुलाकर तुम ये पार्टी वार्टी मत करो, पार्टी वहां जाकर करो। तो वो गिफ्ट लेकर खाली नहीं जाते, ऐसे गिफ्ट लेकर तो बहुत से लोग जाते हैं और जाकर बांट आते हैं। वो जाते हैं, फिर अपना बर्थडे वहां मनाते हैं, वो सब बच्चे शरीक होते हैं, साथ में उनके बर्थडे मनाते हैं और फिर उनको गिफ्ट देकर आते हैं। जी, शुरुआत तो देखिए बहुत पहले हो गई थी, आपने देखा होगा लोगों में है 1988 में स्टार्ट हुई थी, जैसा आपने कहा 37वां वर्ष है, तो 36 ईयर्स कंप्लीट हुए, 36 NGOs को ऑनर कर रहे हैं। और ऑनर करने के पीछे भावना यही है कि जितने लोग अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा मिल के करेंगे, जितना कोलैबोरेशन होगा, जितना मिलेंगे, उतने और लोगों को आगे लेकर आ सकेंगे। और हमने सोचा कि जैसे हमारी टैगलाइन है वर्क फॉर कंपैशन, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टैगलाइन है, तो हमारे यहाँ ये हर वर्कर के अंदर आपको बिल्कुल अंदर तक बसा हुआ मिलेगा कि इनमें से हर एक कंपैशन के लिए कार्य करता है, करुणा के और रहमत के लिए कार्य करता है। कोई भी हो, ये अंदर जैसे रच बस जाती है कि कहीं अगर निकल के जा रहे हैं और रास्ते में अगर किसी को परेशान देखा तो नहीं निकल सकते, तो ये जो भावना अंदर डाली है उसी के प्रतिरूप में ये हमने रखा कि ऐसे बीच बीच में करते रहे हैं, लेकिन इसे एक मुहिम बनाकर अगर चलेंगे तो शायद बहुत आगे जाएंगे कि हम लोगों को ये प्रेरित करें, लोगों को ये बताएं कि ऑर्गन्स डोनेट करें सब मिलके। जनरली लोग अवेयर नहीं होते या फिर डरते हैं, घबराते हैं, तो जब उन्हें मोटिवेट किया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि इसकी कितनी ज़रूरत है और एक इंसान कितने लोगों की जान बचा सकता है, जबकि अब जो चीज़ है उसके किसी काम की नहीं, जो या मिट्टी में मिल जानी है या फिर जल जानी है, ख़त्म हो जानी है हर हाल में, तो अगर जाने के बाद किसी के काम आ गए तो इससे बेहतर क्या काम हो सकता है। 36 लोगों को आप आज अवार्ड दे रहे, कहाँ से लोग आए हैं? 36 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, जिसमें मुंबई से भी आए हैं, जिसमें कोलकाता से भी आए हैं, बहुत से दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कोरियन ऑर्गेनाइजेशन है HWPL, जैसे UN के साथ रजिस्टर्ड है, UN उसे रिकॉग्नाइज करता है, तो बहुत जगहों से, बहुत दूर दूर से लोग इसमें आए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।